मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आने या तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछले 2 लेक्चर में आपने मुझे समझा, अपना रेस्पॉन्स दिया, इसे जानकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई। आज कोविड-19 से संबंधित जो मेरे संज्ञान में महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं, उन तथ्यों को मैंने आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं और ये मेरा स्वयं का मानना है कि ये तथ्य आपके लिए विशेष परीक्षा उपयोगी होंगे। आप व्हाइट बोर्ड पे देखिएगा कि कोविड-19 का मैंने आपको जो वैधानिक नाम बताया था वो नाम SARS-CoV-2 है। इट मीन्स सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2 COVID-2 2019। इसके विषय में अब हमको 3 चीजों पर विशेष ध्यान रखना है: एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है कि जब कोई बीमारी किसी क्षेत्र विशेष तक अपना दायरा रखती है, वह एंडेमिक होती है। वहीं पर पेंडेमिक का मतलब होता एपिडेमिक का मतलब होता है कि जब कोई बीमारी लोगों के समूह में बहुत तेजी से फैलती है और एक बड़े क्षेत्र में संक्रामक बीमारी के रूप में उभर कर आती है, वो एपिडेमिक है। और पेंडेमिक भी एपिडेमिक का रूप है, लेकिन पेंडेमिक का शाब्दिक अर्थ महामारी है। इसको पेंडेमिक घोषित करने का राइट केवल WHO को है। ये विश्व स्तर पर फैलती है और विश्व स्तर पर फैलने के बाद ये अपना प्रभाव दिखाती है। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी कोरोना को पेंडेमिक बीमारी घोषित किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कोरोना कवच जो है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। कोरोना कवच महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा है आरोग्य सेतु। आप सभी लोग इससे भली भांति अवगत हैं और पिछले भी लेक्चर में मैंने आरोग्य सेतु के विषय में बताया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया है, यानी भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। तीसरा है ऑपरेशन शील्ड, दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया है। शील्ड की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, जो मैंने यहाँ पे डिटेल में दी है। S स्टैंड फॉर सीलिंग एरिया, H स्टैंड फॉर होम क्वारंटाइन, I स्टैंड फॉर आइसोलेशन, E स्टैंड फॉर एसेंशियल सर्विस, L स्टैंड फॉर लोकल सैनिटाइजेशन और D स्टैंड फॉर डोर टू डोर सर्वे। ये आपको एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म के रूप में भी देखने को मिल सकता है। अब आपका आता है कोविड केयर ऐप। ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा चलाई गई थी। अरुणाचल प्रदेश का आप मतलब सीधा सा समझ गए कि पूर्वोत्तर राज्य यानी 7 सिस्टर का एक राज्य अरुणाचल प्रदेश है। यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है और जो यमुना जी में मतलब बांग्लादेश में जब घुसती है तो वो जमुना
कहलाती है। यमुना नहीं, जमुना। अब आता है आपका समाधान ऐप। ये HID यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यानी HID मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट आता है 5T ऐप। ये दिल्ली सरकार के द्वारा रन किया गया और 5T का मतलब होता है फर्स्ट T स्टैंड फॉर टेस्टिंग, सेकेंड T स्टैंड फॉर ट्रेसिंग, थर्ड T स्टैंड फॉर ट्रीटमेंट, 4T स्टैंड फॉर ट्रीट वर्क और 5T ट्रेसिंग एंड मॉनिटरिंग। ये भी आपकी पूछी जा सकती है 5T के विषय में कि इनमें से कौन सा 5T के अंतर्गत सही नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन आयोग देकर आपसे पूछ सकता है। ये प्रश्न विशेष रूप से आपको देखने को मिलेंगे RO यानी रेवेन्यू ऑफिसर यानी RO ARO की परीक्षा में, UPPCS में और अन्य हिंदी भाषी क्षेत्रों में वनडे एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस तथ्य को विशेष रूप से ध्यान रखिए। फिर नेक्स्ट है कोरोना सिविल सर्विसेज एसोसिएशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया, इसको रन किया गया, इसको चलाया गया। अब आता है V-सेफ टनल यानी ये तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट है ब्रेक द चेन। ये भारत की सबसे ज़्यादा लिटरेसी जिसमें पाई जाती है, भारत का एक खूबसूरत शहर जो कि अरब सागर के पास में नीचे स्थित है, वहाँ पर केरल इसका नाम है। और यहाँ पर सबसे पहले 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा यहीं पर आया था और ये वहीं पर इस ऐप को चलाया गया। ब्रेक द चेन इसका नाम केरल कहते हैं और ये मसालों के लिए प्रसिद्ध है। जैमोरिन वास्को डी गामा के समय में एक शासक हुआ करता था और ये जैमोरिन उसकी उपाधि थी, ना कि उसका नाम। अब आता है नाड़ी ऐप। ये पुदुचेरी सरकार द्वारा चलाया गया। अब पुदुचेरी सरकार, तो पुदुचेरी के विषय में भी जान लेते हैं कि पुदुचेरी जो है 3 राज्यों में पड़ता है, केरल के पास, तमिलनाडु के पास और आंध्र प्रदेश के पास, और इसके 4 जिले हैं। मैं आगे जब डिटेल में आपको बताऊंगा तब उस समय इसकी पूरी व्याख्या करूंगा। एक क्वेश्चन बन जाता है कि पुदुचेरी कितने राज्यों में है, तो ये 4 राज्यों में है। फिर आता है आपका आयुष कवच, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। फिर आता है आपका प्रज्ञाम, ये झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। फिर आता है कोविड केयर ऐप, ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा चलाई गई थी। अब आपके डिजिटल शिक्षा, क्योंकि विद्यालय बंद, स्कूल बंद, शिक्षा बिल्कुल नीचे हो गई, इसलिए डिजिटल शिक्षा को लेकर भारत सरकार, राज्य सरकार इत्यादि ने अपने यहाँ पर सुधार किए और इन सुधारों में ये शिक्षा के क्षेत्र में, जैसा मैंने हेडिंग लिखा है कि कोविड काल में डिजिटल शिक्षा के प्रयास। नंबर 1 आता है इसमें बुनियाद एक मिशन। बुनियाद एक मिशन से तात्पर्य दिल्ली सरकार के द्वारा ये रन किया गया था। सेकंड है इसमें ज्ञान पिटारा, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रन किया गया था डिजिटल शिक्षा के तहत। थर्ड है इसमें प्रोजेक्ट होम क्लास, ये जम्मू कश्मीर में रन किया गया था। अब जम्मू कश्मीर की बात कहें तो जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म हो गया है, अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, एक लद्दाख
और एक जम्मू कश्मीर। फिर है मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय, ये बिहार सरकार के द्वारा रन किया गया था। फिर आता है संपर्क बैठक, ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा रन की गई थी। पढ़ाई त्योहार द्वार छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ी भाषा में इन्होंने अपने लोकल भाषा को प्राथमिकता देते हुए इन्होंने त्योहार द्वार कहा है, इसलिए पढ़ाई त्योहार द्वार छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस्माइल राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। ई स्कॉलर पोर्टल, ये मेघालय सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस तरह जहाँ तक मेरे समझ में और मेरा कॉन्सेप्ट बोली कि ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं जो परीक्षा केंद्रित होंगे, तो उसको मैंने आज आपको देने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि इनको आप पोस्ट कर करके लिखेंगे और ये आपको काफ़ी बड़ी मात्रा में कम से कम यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन मिलने की अच्छी संभावना है। और मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके से आप जो हैं इसको नोट डाउन करके रखेंगे। और ये मेरे लिए भी एक चैलेंज है कि मैं आपको अधिकाधिक इम्पोर्टेंट फैक्ट को देकर आपको लाभान्वित कर सकूं। अतः फिर कल नई क्लास में नई करंट अफेयर्स के साथ में मैं 1 साल का डाटा पूरा देने के मूड में हूं आपको, और 1 साल का डाटा मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा जो परीक्षा केंद्रित होंगे और आपकी सफलता में मुख्य भूमिका निभाने का कार्य करेंगे। आपका पुनः दिव्य एजुकेटर्स में हार्दिक स्वागत है। और इसके साथ ही मैं ये क्लास का समापन करता हूँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप करें, और इस तरीके से ये दूर दराज के गांवों में फैले जो शिक्षा से इस समय अधूरे अपना महसूस कर रहे हैं उन तक पहुंचाने की कृपा करें। और धन्यवाद। दिव्य एजुकेटर्स, आपका राजीव शर्मा। जय हिंद।